हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो फटाफट एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है अपने यूट्यूब पे। और डिस्क्लेमर भी ओपन कर लेते हैं फटाफट, और ईटीएफ शीट भी ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब पे देखें तो 0.1 सॉरी ज़ीरो नहीं 1.05 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और 242 वीडियोस भी हो गई हैं। गुड, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारे डिस्क्लेमर क्या कहता है। डिस्क्लेमर कहता है कि भाई अपने पैसे को बचा के रखें। मैंने अपने पैसे बहुत उड़ा दिए हैं, तो आप बचा के रखें ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। मैंने एक्सपेरिमेंट करने में बहुत पैसे ऑप्शन बाइंग में उड़ाए हैं, और ऑप्शन सेलिंग ठीक था, पर उसको कुछ समय बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं थोड़ा इन चीज़ों से रेस्ट ले रहा हूँ, पर ईटीएफ शॉप अपना चलता रहेगा, तो नो इश्यूज़ है ना। ओके, लेट्स चेक इट आउट कि हमारा शीट क्या कह रहा है। शीट में कुछ भी नहीं है बाइंग में। आप देख रहे हैं मफांग वगैरह जो है ये थोड़े मतलब नीचे हैं, बट इतने नीचे नहीं है कि हम इसको बाय कर सकते हैं। यूटीआई बैंक एटीएफ है, कुछ चीज़ें नीचे हैं, बट ये नीचे नहीं है, इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानेंगे। तो अभी क्या है कि जैसे आपकी ये इस तरह से वो चलती है, मूविंग एवरेज चलती है, तो ये बिल्कुल मूविंग एवरेज से सटे हुए हैं। अब आइदर ये ऊपर जाएं या नीचे जाएं, उस पर डिपेंड करेगा हम इसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे, क्योंकि हम ईटीएफ ले रहे हैं, तो ईटीएफ में हमारे पास सिर्फ बाइंग का ही ऑप्शन होता है, हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे बाइंग जोन में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एक बार अपनी होल्डिंग्स वगैरह देखते हैं क्या चल रहा है। डैशबोर्ड में अगर हम आए तो 42,000 रुपये हमारे अकाउंट में दिखा रहा है यहाँ पे, पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, जो कि अभी हमें इन्वेस्ट करने के लिए फ्री है। आप चाहो तो इसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो, फिर 2 दिन बाद आके इसमें इन्वेस्ट कर दो। वैसे भी एक दिन में हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, एक दिन में हम 3300 कुछ ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पार्क्ड मनी है, इससे ना हमें कुछ मिल रहा है ना जा रहा है। ठीक है। तो विच इज़ फाइन। होल्डिंग्स में देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव में है, विच इज़ फाइन। पीएनएल देखें तो कुछ ग्रीन से हैं, कुछ रेड से हैं। दो बड़े रेड्स जो हमेशा दिखते थे, एमएएच के टेक और हैंगसेंग बीज, वो हमारे अकाउंट से निकल गए हैं, और अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले हैं। अभी देखें तो हैंगसेंग बीज अभी भी ऊपर दिखा रहा है, और ठीक है, इसको हमने जितने पे भी निकाला विच इज़ ओके। तो एक बार हैंगसेंग बीज का देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। क्या हमने जल्दीबाजी करी निकालने में? नहीं। जो इस समय कुछ समय पहले इसकी जो प्राइस थी उससे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहीं पे आ रखा है। तो ठीक है, हमने ठीक ठाक समय में ही निकाल दिया है इसको। डे वाइज देखें तो देख रहे हो यहाँ पे बहुत ऊपर गया है ये। तो हमने शायद इधर कहीं निकाला था बीच में, और ये अभी ठीक ठाक ऊपर गया है। मई में ही निकाला है, इसी रेंज में हमने निकाला है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके हाई टच करके फिर यहाँ पे है, ट्रेड कर रहा है, विच इज़ फाइन। और बाकी हम देखते हैं क्या चल रहा है हमारे होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में अगर हम देखें 4.5% पे एच डी एफ सी स्मॉल कैप चल रहा है, तो 6% होने पे हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। 2.5% बैंक बीज है, और 2.49% जो है हमारा टी एन आई डी ई टी एफ है, और एफ एम सी जी आई ई टी एफ जो है 1 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है। आईटी के जो हैं ईटीएफ थोड़े थोड़े ऊपर आए हैं, जहाँ पे ये 7-8% डाउन था, वो अभी 6% दिखा रहा है। तो देखते हैं धीरे धीरे इसमें अगर मनी आएगा, तो मनीनेस आएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और हमारे जो ये यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं, वो हमारे प्रॉफिट में दिखने लगेंगे। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे हमारा हमेशा लॉस इसलिए दिखाता है क्योंकि हम लॉस वाले को ही होल्ड कर रहे होते हैं, और प्रॉफिट वाले से जल्दी ही एग्जिट कर जाते हैं। तो प्रॉफिट वाले को मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पे सस्टेन करने का, क्योंकि हम उसको जल्दी ही रिमूव कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से। लगभग 6-7% के आसपास, 6-7-8 जो भी परसेंटेज है उस पर हम निकाल देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम होल्ड करेंगे वो हमें अधिक टाइम तक दिखेगा, क्योंकि प्रॉफिट वाले को निकाल देते हैं तो प्रॉफिट की जगह हमें लॉस ही दिखता है। तो लोगों को लगता होगा भाई हमेशा तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव ही रहता है। अकाउंट नेगेटिव नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे एनालिटिक्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा पूरा रिपोर्ट जो है पॉजिटिव ही रहता है। अगर मैं पूरा 1 साल का भी दिखा दूँ,
ये तो इस साल का है, और पिछले साल का दिखाऊं तो पूरा रिपोर्ट, पूरा साल जो है हमारा वो पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, विच इज़ ओके। अभी हमारे 53,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड हैं, और देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में अगर इनमें से कोई एग्ज़िट होता है तो हम उसको एग्ज़िट करेंगे। तब तक के लिए हम वेट करेंगे, और इन्वेस्ट तभी करेंगे जब मार्केट डाउन आएगा या कोई ईटीएफ जो है अपने पर्टिकुलर रेंज से नीचे आएगा, तभी हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी जो है 46%, 46.48 पॉइंट जो है ऊपर है लास्ट डे से, और बैंक थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है। एक बार देखते हैं निफ्टी का क्या हालचाल है। दिखा तो अपसाइड का रहा है हल्का हल्का। डे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अपसाइड का यहाँ पे बुलिशनेस सा दिखा रहा है, बट कुछ भी हो सकता है, सो वी नेवर नो। हो सकता है यहाँ से ये धीरे धीरे इलेक्शन के समय में और ऊपर चला जाए। हो सकता है 4-5 के आसपास हमें दिखे, यहाँ कहीं दिखे, तो वहाँ पे लोगों का अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और अगर रिज़ल्ट उल्टे सीधे आए तो हो सकता है ये गिर के नीचे 1800 के आसपास भी आ जाए, क्योंकि जिसने भी इधर परचेज़ किया होगा इस सब एरिया में, वो सब अपना स्टॉप लॉस निकाल के बाहर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीकली अगर देखें तो वीकली में भी मतलब अभी तो बुलिश ही दिखा रहा है, मतलब गाड़ी छूट चुकी है। जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा वो थोड़ा सा अभी प्रॉफिट में होंगे, और जिन्होंने इस जगह एक्यूमुलेट किया होगा वो अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे, कुछ तो निकल भी गए होंगे। तो कुछ वीक्स में जो है लोग निकल गए होंगे। अच्छा, एक और हमारी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम 3 वीक्स रेड पे हम जो है निफ्टी को एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर कभी इसमें 3 रेड हमें दिखेगा तो हम कोशिश करेंगे निफ्टी को एक्यूमुलेट करने की। जैसे आने वाले 3-4 वीक में अगर कुछ रेड सिग्नल दिखाता है, मार्केट इधर कहीं आता है, तो हम कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे अकाउंट में, इसमें नहीं, ठीक है। और फिर जब वो हमें 10% 20% देगा तो हम उससे बाहर निकलने की सोचेंगे। इस टाइप का कुछ अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे, या आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। जैसे 3 बड़े रेड आपको ऐसे दिखे ना, तो नीचे में आप जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो है अपना किसी दिन खोला, देखा कि मार्केट इस एरिया में कहीं है, तो इस रेंज में आपने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, फिर थोड़ा और नीचे आया तो और क्वांटिटी बुक कर ली, थोड़ा सा ऊपर, मतलब एक रेंज के अंदर। मान लो आपने ये एक रेंज ड्रॉ करी है, इस रेंज के अंदर अपनी कुछ क्वांटिटी डालते गए। अब हो सकता है फ्यूचर में मार्केट इधर कहीं सस्टेन करे, फिर इधर कहीं सस्टेन करे, हो सकता है 3,000 के आसपास आ जाए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। और इसकी वजह से जो है आपका वेल्थ जो है थोड़ा बहुत, मतलब 10% 20% जो है साल में ही बढ़ जाएगा। 10 20 15 जितना भी होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो आपने 1 लाख लगाए तो 1,20,000 1,25,000 जो है आपका दिखाने लगेगा मे बी किसी पॉइंट पे, है ना। तो 10-20% निफ्टी अगर बढ़ता है तो आपका भी फ़ायदा होगा। और फिर नीचे आए, हो सकता है आप यहाँ अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप निकाल दो 10% पे, फिर नीचे आए तो फिर ले लो। इस टाइप से कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना एक जब बड़े बड़े रेड वीकली टाइम फ्रेम में दिखें तो अपना आंख बंद करके ले लो निफ्टी 20। वो ही बेटर स्ट्रैटेजी रहती है फॉर एक्यूमुलेशन, अगर आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है तो। बैंक का अगर देखें, निफ्टी बैंक का तो कुछ, निफ्टी बैंक में कुछ खास बुलिशनेस नहीं है, निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, विच इज़ फाइन। निफ्टी 5,000 पे जो जा कर के है इसने रिजेक्शन लिया था, और अभी जो है 4800 के आसपास, 48,000 के आसपास जो है ये सस्टेन कर रहा है। तो देखते हैं नीचे जाता है ऊपर जाता है, वी डोंट नो। अगर नीचे जाएगा तो हमें निफ्टी 20 एक्यूमुलेट करने का मौका मिल जाएगा, और शीट में भी दिखाने लगेगा यहाँ पे। और जब शीट में दिखाएगा तो हम लेंगे ईटीएफ शॉप के उसके हिसाब से, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।